अपडेट है? नामों की क्या चर्चा जो हो रही है उसमें कौन कौन से नाम आगे आ रहे हैं और किस हद तक का ये तय हो पाया है कि कौन हो सकता है उम्मीदवार? विशाल, चंबा से पूर्व विधायक और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, हाल ही में भाजपा में शामिल हुए विधानसभा चुनावों से ठीक पहले हर्ष महाजन, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। और उनके अलावा पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज, इनका नाम है। अब उम्मीद लगाई जा रही है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है, कुछ ही देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हर्ष महाजन को भी बैठक में बुलाया गया है। हालांकि बैठक में तमाम विधायक मौजूद रहने वाले हैं। जी। इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल हैं और भाजपा कार्यालय में सरगर्मियां यहां पर तेज हो चुकी हैं। अब धीरे धीरे नेताओं का पहुंचने का सिलसिला भी अब शुरू होने वाला है। तमाम कर्मचारी, क्योंकि ऐसे आमतौर पर कार्यालय 9 साढ़े 9 बजे के करीब खुलता था, लेकिन आज सुबह ही कार्यालय खुल चुका है और पूरी तैयारियां बैठक को लेकर हो चुकी हैं और कुछ देर में बैठक शुरू होने वाली है। तो अब ये समझा जा रहा है कि चंबा से दिग्गज नेता हर्ष महाजन, उनका नाम राज्यसभा के लिए फाइनल हो सकता है। हालांकि सुरेश भारद्वाज का नाम भी जरूर चर्चा में जारी है। अब देखना होगा कि हाईकमान से किसके नाम को अंतिम मंजूरी मिली है, क्योंकि डिस्क्लोज अब इस बैठक में किया जाएगा तमाम विधायकों के समक्ष और भाजपा के दिग्गज नेताओं के समक्ष। विशाल, बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि हिमाचल में ऐसे मौके बेहद कम होते हैं कि जब राज्यसभा की चयन के लिए वोटिंग होती है। और क्योंकि पिछले अगर 10 से 15 साल की बात करें तो ऐसा मौका नहीं आया है। जो सत्ता में दल होता है उस निर्विरोध उसी दल का प्रत्याशी राज्यसभा के लिए जाता है। अगर पिछली बात करें, चाहे जेपी नड्डा की बात हो, अनंत शर्मा, इंदु गोस्वामी, विप्लव ठाकुर, तो तमाम बड़े चेहरे, बड़े चाहे कांग्रेस के गए, भाजपा के गए, पिछले 15 सालों में वोटिंग का जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एक ही कैंडिडेट रहता है जो सत्ताधारी दल विधानसभा में होता है, उसी का कैंडिडेट रहता है और वही राज्यसभा पहुंचता है। लेकिन इस बार स्थिति कुछ और बन गई है। बहुमत, स्पष्ट बहुमत कांग्रेस के पास है। इसके अलावा जो शाम को बैठक हुई कांग्रेस विधायक दल की, उसमें निर्दलीय प्रत्याशी भी, निर्दलीय विधायक भी मौजूद रहे तीनों। तो कांग्रेस का दावा जरूर है। शाम को कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला की तरफ से कहा गया कि 43 विधायकों का समर्थन उनके साथ है। हालांकि कुछ कांग्रेस के विधायक बैठक से जरूर नाराज थे, तो राजीव शुक्ला की तरफ से कहा गया कि रास्ते में हैं, पहुंच रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर हर्ष महाजन चंबा से, जिनका नाम चर्चा में है, अगर उनको भाजपा अपना प्रत्याशी बनाती है राज्यसभा के लिए, तो वो कांग्रेस से आए हैं और दिग्गज नेता कांग्रेस के रहे हैं। लगभग सभी विधायकों के कांग्रेस के संपर्क में है पहले से, और बड़े मैनेजर माने जाते हैं, पॉलिटिकल मैनेजर हम जिन्हें कहते हैं, तो बड़े पॉलिटिकल मैनेजर रहे हैं। सत्ता में वीरभद्र सिंह जब मुख्यमंत्री रहे हैं तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी मैनेजमेंट उन्होंने की है। तो कांग्रेस की हर नब्ज को जानते हैं, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि जो डिफरेंस है वो बड़ा डिफरेंस है हिमाचल की दृष्टि से। 68 विधानसभा सीटें हैं, तो ऐसे में काफी पीछे भाजपा है। लेकिन क्या क्रॉस वोटिंग होगी, बड़ा सवाल अब यही है, क्योंकि भाजपा की तरफ से लगभग हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन स्पष्ट कर दिया गया है कि वो राज्यसभा उम्मीदवार देंगे। और अगर भाजपा राज्यसभा उम्मीदवार दे रही है तो ऐसे में अब बड़ा सवाल यही होगा कि क्या राज्यसभा के इलेक्शन में विधायकों की तरफ से क्रॉस वोटिंग होगी। और अगर क्रॉस वोटिंग होगी तो फिर बड़ा सवाल कांग्रेस के समक्ष होगा, बड़ा सवाल प्रदेश सरकार के समक्ष होगा। जितने कैंडिडेट क्रॉस वोटिंग करते हैं, और अगर ये संख्या 7 से अधिक होती है क्रॉस वोटिंग की, तो फिर सरकार के ऊपर खतरा जरूर मंडरा सकता है। लेकिन फिलहाल ये तमाम अटकलें हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। आज अब कुछ देर में हम कह सकते हैं, कुछ मिनट्स में भाजपा की यहाँ बैठक शुरू होगी। हाईकमान की तरफ से जो नाम फाइनल हुआ होगा वो समक्ष, तमाम विधायकों के समक्ष रखा जाएगा, कांग्रेस के बड़े नेताओं के समक्ष रखा जाएगा, और उसके बाद फिर भाजपा के नेता विधानसभा की ओर रवाना होंगे और वहां पे फिर नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। तो ऐसे में अब दिलचस्पी यही है, अब जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें अटकलें यही है कि क्या हर्ष महाजन के नाम पर ही मोहर लगती है राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में भाजपा की तरफ से, या फिर सुरेश भारद्वाज या किसी अन्य लीडर को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लेकिन सरगर्मियां राजनीतिक हिमाचल प्रदेश में जरूर गर्म हो गई हैं। तापमान चाहे ठंडा है, आगे आने वाले 1-2 दिन जरूर बारिश की आशंका जताई गई है, लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिक माहौल गर्म है वो कुछ और बयां कर रहा है।
अब जरूर कांग्रेस के सामने भी ये संकट है, और अगर भाजपा उम्मीदवार दे रही है जैसा कि लगभग तय माना जा रहा है, तो फिर साख भाजपा की भी कटघरे में खड़ी होगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ऐसे मौके बेहद कम होते हैं कि जी। जब विपक्षी दल की तरफ से राज्यसभा का कैंडिडेट विशाल दिया जाता है। जी।